अनीशा, अनीशा तुमने ये क्या किया? ये ड्रेस क्यों पहन ली? ये ड्रेस नहीं, कफन है ये। ठीक कहा तुमने। और इस कफन में अलीशा के साथ साथ तू भी मौत के अंधेरे में चला जाएगा। हाँ, तू भी जाएगा। मैडम, ये आपको क्या हो गया? जल्दी से आग लगा दो इस ड्रेस को। क्या मैडम जी को जला दूं? जल्दी करो। अब पागल तो नहीं हो गए? जल्दी आग लगा दो इस ड्रेस को, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। हाँ, जल्दी करो। हाँ। शायद यही वो जगह है, बोलन की क्लॉथ हाउस। पर ऐसा लगता है जैसे सालों से कोई आया ही नहीं है यहाँ। चलो अंदर चलकर देखते हैं। कोई है? ए भाई, लगता है कोई नहीं। कोई नहीं? अच्छी बात है, चलो चलते हैं। वैसे भी ये जगह बहुत अजीब है। चलो। ए फट्टू, चल। क्या हुआ? चलना। ये दुकान है कि खंडर? ठीक कहा आपने। ये दुकान खंडर ही है। आप लोग कौन हैं? हम इस दुकान के मालिक से मिलना चाहते हैं। और आप? मेरा नाम विक्की है। ये दुकान मेरे अंकल पलाश की है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ये दुकान मैं संभाल रहा हूं। तो क्या आप इस कपड़े को पहचानते? बंद कर दीजिए इस कपड़े को, बंद कर दीजिए। ये कपड़ा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उन्हें पागल बना देता है। पागल कर देता है? हाँ, मेरे अंकल भी पागल हो गए थे। कुछ साल पहले जब ये कपड़ा हमारी दुकान में आया तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि कोई कारखाना नजर आता है जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। क्या आपके अंकल को भी दिखी थी वो जगह?
मतलब आपको भी? यामिनी, ठीक से याद करो, क्या देखा था तुमने उस दिन जब तुमने कपड़ा पहना था? रात का वक्त है, कई दर्जी दुकानों के बाहर बैठे हुए, एक दुकान के अंदर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। ये क्या? गली के आखिर में एक मील का पत्थर है, मील 50 किलोमीटर। बस यही याद है। काफी है। मुझे तो लगता है ये कोई जगह का ही नाम है जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये तो मिलूर है। मिलूर? ये तो शहर के पास एक कस्बा है। क्या हुआ यामिनी? ये जगह बिल्कुल वैसे ही है जो मुझे ये ड्रेस पहनने के बाद दिखाई दी थी। फिर तो वो कारखाना भी यहीं कहीं होगा जहां पर लोगों को मारा जा रहा है। चलो उन लोगों से पूछते हैं। जरा सुनिए। जी कहिए। आप लोग कपड़ों पे कारीगरी करते हैं ना? हाँ, कपड़े साथ लाए? जी। हाथ मत लगाइए, सिर्फ इतना बताइए कि आप इस कपड़े को पहचानते हैं या नहीं। चलिए जी यहाँ से, हम इस कपड़े के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आपको कुछ पता है इस कपड़े के बारे में? नहीं, मैं नहीं जानता कुछ भी इस कपड़े के बारे में। चलो। उस कपड़े के बारे में तुम ही जानना चाहते हो ना, कि किसने बनाया है वो कपड़ा? हाँ, बिल्कुल इस तरह का और कपड़ा चाहिए हमें। ये कपड़ा हमें बहुत पसंद आया, बिल्कुल लाजवाब। मिलेगा, जरूर मिलेगा। आओ मेरे साथ। तुम लोग यहाँ रुको, मैं अपने अंकल को बुला के लाता हूँ, जिनका ये कारखाना है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ही नाम दुहन है। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं? दरअसल हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं जिसने ये कपड़ा बनाया है। नहीं नहीं, वहीं रुक जाओ। वो कपड़ा लेके मेरे पास मत आना। क्यों? क्या हुआ? आप इस कपड़े को देख के इतना डर क्यों गए? नहीं, मैं डर कहाँ रहा हूँ? नहीं नहीं तो नहीं। आओ मेरे साथ, मैं मिलवाता हूं तुम्हें इस कपड़े को बनाने वाले से। रुक जाओ।
इसके साथ मत जाना प्लीज। अलीशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब इसी की वजह से हो रहा है, सब इसकी वजह से। वो ड्रेस पहनने के बाद मुझे भी यही आदमी दिखाई दिया और उन सब मासूम लोगों की चीखें सुनाई दी जिन्हें इसने मारा था। बहुत खुशनसीब हो तुम लोग कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा पहनने का मौका मिला। खुशनसीब या बदनसीब, इस ड्रेस को पहनने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, मारने लगते हैं एक दूसरे को, और आप कह रहे हैं खुशनसीब? हाँ, खुशकिस्मत ही होता है वो जो इस कपड़े को चुनता है। जानना चाहते हो इस बेशकीमती कपड़े को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? यामिनी! इतनी मेहनत लगती है। आगे नहीं बढ़ना। छोड़ो उसे। मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे। छोड़ दो यामिनी को। मैं कहता हूं छोड़ दो यामिनी को। उसे हाथ मत लगाना। होशियारी नहीं। यामिनी! 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 वो यामिनी को लेके गया हर्ष। अब क्या करेंगे? कहीं वो यामिनी को मारना थे। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा यहाँ से बाहर निकलने का। ये वही जगह है ना जहाँ पे तुम लोगों को बेरहमी से मारते हो? हाँ, और अब तेरा भी वही हाल होगा जो बकरे का होता है कसाई की दुकान में। कपड़ा कपड़ा नहीं बनता जब तक उसे इंसान की खाल से ना बनाया जाए। कितनी बड़ाई मोटी है ना इंसान की खाल, और इसी से तो बनता है मुलायम मुलायम कपड़ा। यामिनी! तुम ठीक तो ना? अब इसे रोकूं कैसे? वो कपड़ा लेके मेरे पास मत आना। जल गया कपड़ा, खत्म हो गया सब कुछ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ यामिनी, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा हर्ष, पर तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे थे? तुम मेरी दोस्त हो ना, और फिर तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकती।
दोस्त हूं ना, इसलिए। न जाने ये कैसा जानलेवा नशा सवार था इसके सर पे, दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनाने का। कौन है भाई? अरे दरवाजा तोड़ोगे क्या यार? आ रहा हूं मैं, रुको। बारिश में भी लोगों को चैन नहीं है। अरे कौन है? दरवाजा कौन लॉक कर रहा था? कमाल। क्या चाहिए? टेलीफोन लगाने आया। टेलीफोन? लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर किया नहीं। ऑर्डर है मेरे पास फोन लगाने का, इसी जगह का एड्रेस है। हाँ, अब तुम आ गए हो तो लगा दो, आओ। भाई कमाल है, इस बारिश में भी तुम ये सब सर्विस दे रहे हो, मानना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ। हाँ। फोन कहाँ लगाऊं? हाँ? फोन एक काम करो तुम, इसको इसको ये थोड़ी साफ सुथरी जगह लग रही है। अरे ये क्या है? फोन ही तो है। अरे लेकिन किस जमाने का फोन है भाई? कोई एक अच्छा सा पीस लेकर आते यार। आप ही ने तो ऑर्डर किया था। मैंने कब ऑर्डर? मुझे मेरा ही फोन बज गया। हेलो। हाँ राज, कैसे हो भाई? बस यार अभी फ्लैट शिफ्ट किया है तो थैंक्स अ लॉट यार। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर फोन करूंगा। थैंक्स अ लॉट। ओके सी या, बाय। अरे भाई चाय पानी? अरे ये कहाँ गया? फोन लगा के एकदम से। अरे अरे फोन वाले भाई साहब, कहाँ गया ये आदमी? अभी तो फोन लगाया इसने और कहाँ गायब हो गया? अरे फोन वाले भैया, कहाँ चला गया यार ये आदमी? पर मैंने तो यहाँ का नंबर किसी को दिया ही नहीं। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं मालूम यहाँ का नंबर तो। हेलो 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 हेलो
अरे कौन है भाई? क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो यार? हेलो हेलो, इस घर में अगर दूसरा फोन है तो फिर ये आवाज आ कहां से रही है? इस आवाज ने मुझे पागल कर दिया माइक। आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? शुक्र है आवाज तो बंद हुई। पागल कर दिया था इसने मुझे। कोई है? खोलो! कोई है? बचाओ! कोई है? कोई है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पे? रास्ता तो बंद है, लेकिन हम तो काफी आगे आ गए हैं। वापस भी नहीं जा सकते। अब हम क्या करेंगे? दुर्जन ने हमें फौरन बुलाया है। हर्ष प्लीज कुछ करो। भाई साहब! भाई साहब! हाँ साहब।
ये रास्ता क्यों बंद है? साहब भारी बारिश की वजह से आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है और रास्ता बंद है आगे। कब तक खुलेगा रास्ता? आज रात को तो चांस नहीं है साहब, कल सुबह ही कुछ हो सकता है। यहाँ पर कोई होटल वगैरह है जहाँ पर हम रुक सकते हैं? होटल तो नहीं साहब, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है, शायद वहाँ पे आप लोगों को पनाह मिल जाए। शुक्रिया। चलो, अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, चलते हैं। अब अगर हमें इस घर में पनाह नहीं मिली तो मैं यही कहीं बेहोश हो जाऊंगी। देखिए अमीरी, तू बेहोश मत होना प्लीज, वरना बेचारे हर्ष का क्या होगा। देखा, आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब 9 बजे। पर अब हम क्या करें? इतनी रात हो गई है और आसपास कोई होटल भी नहीं है। सड़क पर बहुत पानी भर चुका है, ऐसे में जीप चलाना काफी खतरनाक हो सकता है। तो क्या करें, यही सो जाए क्या? दरवाजे तो खुले, इसका मतलब जरूर घर के अंदर कोई होना चाहिए। ऐसे किसी के घर में चोरी छुपे घुसना मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है यानी। यहाँ पर तो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। इसके पहले कि हमारे टॉर्चेस की बैटरी खत्म हो जाए, हमें यहाँ मोमबत्ती ढूंढनी चाहिए। ये आवाज, ये आवाज कैसी? क्या हुआ अभी? कौन हो तुम लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हो? जी हम काफी देर से आपके घर का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन किसी ने खोला नहीं। आई एम सॉरी, बाहर मौसम बहुत खराब है, इसलिए हम यहाँ पे चले आए। आसपास कोई होटल भी नहीं है, बस आज रात के लिए। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, बस आज रात के लिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। श्योर? आई एम सॉरी गाइस, पर इस तरह अनजान लोगों को हम यहाँ रुकने नहीं दे सकते।
इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग इसी वक्त यहाँ से चले जाए। सो प्लीज। पर अब ठीक है, आपको तकलीफ देने के लिए हम माफी चाहते हैं। चल। एक सेकेंड कुशन, आप ये लोग भले लोग लगते हैं, इन्हें एक रात यहाँ रुकने देते हैं। एक काम कीजिए, साइड में एक रूम है, वहाँ रुक जाइए। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सर आई होप कि इनकी वजह से हमारा प्लान खराब ना हो जाए। तुम चिंता मत करो कुशन, हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये दोनों कुछ अजीब नहीं थे? छोड़ो ना यार उन दोनों को, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने चला। तुम्हारा नाम राघव नहीं कुंभकर्ण होना चाहिए था। जब देखो सोना चाहते हो। जो नाम रखना है रखो, मैं तो चला सोने। राघव, उठो, यामिनी बेड के ऊपर सोएगी। तो हम लोग कहाँ सोएंगे? नीचे जमीन पर गद्दे बिछे हुए हैं। दिस इज नॉट फेयर यार। अर्श, मुझे नीचे नींद नहीं आती है। राघव, देख ली तेरी दोस्ती, देख लिया तेरा प्यार। मेरी मत मारी गई थी जो ये भूत पकड़ने के धंधे में आया। अब भुगतो राघव बेटा, सो जाओ जमीन पे। गुड नाइट हर्ष। गुड नाइट यामिनी। गुड नाइट हर्ष। स्वीट ड्रीम्स। ये कैसी आवाज है? लगता है फोन की घंटी बज रही है। इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? चलो देखते हैं। हेलो, कौन? सारा ने फोन उठा लिया, चलो चलते हैं। हर्ष, मुझे एक्चुअली ना बहुत प्यास लगी है यार, थोड़ा पानी पी ले क्या? ठीक है चलो। कौन बोल रहा है? ये कहीं उसका फोन तो नहीं था? मुझे कुशल को बताना चाहिए। मुझे ये फोन उठाना ही नहीं चाहिए था। कुशल ने भी तो मना किया था। अब मैं क्या करूं? हेलो, हेलो, जब बात नहीं करनी है तो फोन क्यों करते हो? घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ मेरे, वरना मार डालूंगी मैं तुम्हें। कौन हो तुम? ये मेरा घर है, खबरदार जो आइंदा यहाँ पे फोन किया तो। हेलो, हेलो,
लो भैया, कुछ तो उजाला हुआ। अरे यामिनी, तुम कहाँ रह गई थी? वो सारा सारा? क्या हुआ सारा को? जब उसने दोबारा फोन उठाया तो किसी ने उसे धमकी दी और घर से चले जाने के लिए कहा। क्या? लेकिन वो घर तो सारा का ही है ना, तो फिर कोई उसे ऐसी धमकी क्यों देगा? पता नहीं, उसने कहा कि घर से जल्दी से चले जाओ वरना वो आ जाएगी। वो? ये वो कौन है? मुझे तो लगता है कि सारा के ऊपर कोई बहुत भयानक खतरा मंडरा रहा है। मुझे तो वो फोन ही भयानक लगता है। उसकी घंटी सुनी है ना तुम दोनों ने, और उस औरत की आवाज कितनी भयानक थी। कहीं उस फोन में तो गड़बड़ नहीं है? इस फोन में डायल टोन तो नहीं है? क्या? तो फिर ये फोन बज कैसे रहा है? बारिश का मौसम है, हो सकता है फोन डेड हो गया हो। फोन डेड नहीं है, ये देखो। ये क्या? इसकी तो तार निकली हुई, तो फिर ये बज कैसे रहा है? हर्ष, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? कहीं इस फोन के अंदर एक आत्मा तो नहीं? ओह माय गॉड, ये देखा तुमने? देखा? ये वापस बज रहा है। नहीं हर्ष, फोन मत उठाना। नहीं हर्ष। कुछ नहीं होगा। हर्ष प्लीज। कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो, देखो बार बार हमें फोन करके परेशान मत करो वरना हम पुलिस को फोन कर देंगे, समझी तुम? और देखो, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, सुना? हम ये घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। कुछ कहीं ये वही तो नहीं? उसने कहा था कि अगर हम घर छोड़ के नहीं गए तो वो यहाँ आ जाएगी। मैं भी देखता कि वो क्या कर। फोन करना तो दूर, बल्कि फोन के नाम से भी काफी। देखिए, इस फोन को गौर से देखिए, इसकी तार निकली हुई है। What? ये फोन कहाँ से? ये फोन जरूर कोई दूसरी दुनिया से आ रहा है। इसमें जरूर कोई आत्मा का चक्कर है। What nonsense is this? इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। मैं देखता हूँ। कुशल, 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 कुशल रुक जाओ। कुशल नहीं, कुशल, कुशल, प्लीज कुशल, वही होगी, दरवाजा मत खोलो। सारा रिलैक्स। कुशल प्लीज, कुशल, कुशल। एक्चुअली मेरा नाम है दीप और ये है वानी, माय वाइफ। जी मैं ऋषि हूँ और ये मेरी वाइफ नताशा। क्या आज रात के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं प्लीज? ओके, आप लोग अंदर आ जाइए। सारा, लेकिन इस घर में तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं। कोई बात नहीं, लड़कियां एक रूम में सो जाएंगी और लड़के एक रूम में। आप अंदर आइए। यामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर से आवाजें आ रही है। आवाज? ध्यान से सुनो। यामिनी, ये आवाजें कैसी? पता नहीं, शायद कोई कॉरिडोर में कुछ घसीट रहा है।